हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल है एंड स्पेशली अगर आप इंटरव्यूज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड आप चाहते हैं कि आपको प्रैक्टिस करके जाना है इंटरव्यूज में। आपको जिस कंपनी के लिए कॉल आया है वही अगर आपका ड्रीम जॉब है तो आप ऑब्वियसली उसका इंटरव्यू पे खराब नहीं करना चाहेंगे। सो आई वुड सजेस्ट कि आप उसके पहले प्रैक्टिस करें एंड डिफरेंट वेज हैं आप किस तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक तो ये है कि जो आपने अब तक काम किया है आप खुद से अकेले प्रैक्टिस करें। वो इतना इफेक्टिव नहीं होता है बिकॉज आपको नहीं पता कि आप लाइव अगर आपका इंटरव्यू होगा तब आप कैसे आंसर करेंगे, और अगर आप अकेले में बैठे हैं और आंसर्स कर रहे हैं खुद से क्वेश्चंस ढूंढ के तो वो आई थिंक इतना इफेक्टिव नहीं होगा। ऑलराइट, सो मैं आपको 4 वेज बताने वाली हूँ। सबसे पहले अगर आपको कॉल आता है इंटरव्यू का तो ऑब्वियसली आप जिस कंपनी में इंटरेस्टेड नहीं है आप वहां सीधे मना कर देते हैं, राइट। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको ऐसे कॉल्स के लिए यस करना है। इसमें कोई रॉन्ग बात नहीं है क्योंकि आपको लाइव किसी इंटरव्यूअर के सामने जाके अगर आप अपना इंटरव्यू देंगे, भले ही आपको उस कंपनी में इंटरेस्ट नहीं है, आप वहां जाइए इंटरव्यू दीजिए एंड आपको पता चलेगा, खुद ही इंटरव्यू में रियलाइज हो जाएगा कि आप कितने आंसर सही दे पा रहे हैं, कितने आंसर्स में आप फंबल कर रहे हैं एंड आपको प्रैक्टिस करना है। तो आप ये ऐसे इंटरव्यूज को यस करिए, वो अटेंड करिए एंड सिर्फ अटेंड नहीं करना है, वापस आने के बाद आपको क्वेश्चंस लिखने हैं कि कौन से क्वेश्चंस इस इंटरव्यूअर ने आपसे पूछे थे एंड कुछ जिन क्वेश्चंस के आंसर्स आपने राइट दिए थे वो क्या दिए थे वो भी आपको एक डॉक में रेडी रखना है। बिकॉज आपको नहीं पता है कि अगला इंटरव्यू कितने दिनों में होने वाला है, तो आपने अगर ऑन द स्पॉट जो आंसर दिया था जरूरी नहीं आप नेक्स्ट इंटरव्यू में वो फिर से एग्जैक्टली वैसा बोल पाए, सो बेटर है उसको लिख लीजिए। एंड उन क्वेश्चंस को भी लिखिए जो आपने रॉन्ग दिया था एंड आपको इंटरव्यू में समझ में आ गया कि ये आंसर आप उतने अच्छे से नहीं दे पाए या आप प्रिपेयर्ड नहीं थे, तो वो क्वेश्चंस भी आपने लिखे हैं। एंड देन आप उनको गूगल करिए, उनके आंसर्स ढूंढिए, या आप ही ने जो वर्क किया था उससे आपको बाद में टाइम दे के सोच के वो आंसर्स फ्रेम करके अपने पास रेडी रखिए। सेकंड मेथड ये है कि आप किसी के साथ प्रैक्टिस करिए। हो सकता है वो आपके सीनियर्स हो, सीनियर्स इन द सेंस जो भी आपके सेम फील्ड में हैं, आप जानते हैं उन्हें, आप उन्हें लिंक्डइन पे अप्रोच कर सकते हैं या वो आपके सर्कल में हो सकते हैं, तो आप उनको प्लीज रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि एक मॉक कॉल मैं आपके साथ कर सकता हूँ या नहीं। आप ऐसे अप्रोच करिए जो आपको लगता है कि हेल्प करेंगे एंड प्लस आपको पता है कि वो उस सेम फील्ड में जिस फील्ड में आप हैं उसमें वो अच्छे हैं, राइट। तो ताकि वो आपको कुछ टिप्स दे सकते हैं, बिकॉज आप जब आंसर करोगे तो वो आपको हेल्प कर सकते हैं, आपको गाइड करने के लिए कि आप क्या गलत कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं। तो ये एक सेकंड तरीका हो सकता है, आप अपने नोन सर्कल्स में उन लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। थर्ड स्टेप ये है कि आप, ये बहुत इजी है एंड बहुत प्रैक्टिकल भी है, आप ऑनलाइन जाइए, गूगल पे आप अगर सर्च करेंगे मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस के लिए तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी। उन वेबसाइट्स में कई वेबसाइट्स फ्री होती हैं, उसमें आपको सिर्फ रजिस्टर करना है अपने आप को। एक सैंपल मैं आपको वेबसाइट शो कर रही हूँ, ये है प्रैम, pram.com। अगर आप pram.com पे जाएंगे तो आपको बस एक लॉगिन करना होगा, अपने गूगल आईडी से आप लॉगिन कर सकते हैं। उसमें आपसे बेसिक डिटेल मांगी जाएगी, आप वो बेसिक डिटेल फिल कर दीजिए। ये मॉक इंटरव्यू का है, किस लाइन में आप जाना चाहते हैं, लेट्स से मैंने ये वाला सिलेक्ट कर लिया, आप इसमें चले जाए एंड किस टाइप का आपका इंटरव्यू है आपको वो सिलेक्ट करना है। सो लेट्स से आप बिहेवियरल का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप बिहेवियरल सिलेक्ट करके नेक्स्ट है एंड आप इसमें देख सकते हैं प्रैक्टिस विद पीयर्स, आप इसको सिलेक्ट करें एंड कब आप अवेलेबल हैं आपको सिंपली वो सिलेक्ट करना है। लेट्स से आपने सिलेक्ट कर लिया कोई टाइम एंड नेक्स्ट करें, ये देखिए यू हैव बीन मैच्ड, मींस आपको कोई कोई ना कोई इस वेबसाइट पे जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसके थ्रू सेम प्रोफाइल में आपको मैचिंग मिल जाएगी एंड देन आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो गया है, मॉक इंटरव्यू, आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये एक वेबसाइट है, कोई प्रमोशनल नहीं है, ये मैंने बस देखा था, ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो ये आपका एक ऐसे शेड्यूल हो चुका है, आप ये जाके इंटरव्यू ट्राई कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सी आपको वेबसाइट्स मिल जाएगी, आप उसे भी ट्राई कर सकते हैं। नाउ फोर्थ, सेम वेबसाइट वाला ही तरीका है, वेबसाइट्स आप ढूंढ सकते हैं बट इसमें आपको कुछ मनी भी पे करना पड़ेगा क्योंकि इसमें आपको एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगी, राइट। एक्सपर्ट गाइडेंस का मतलब ये है कि वहाँ ऑलरेडी जो रिक्रूटर्स होते हैं, लेट्स से आप किसी फेमस कंपनी में अप्लाई करना चाहते हैं एंड उन्हीं के रिक्रूटर्स आपको उन वेबसाइट्स में मिल जाएंगे। आपको कुछ वन प्रैक्टिस या 2-3 मॉक सेशंस प्रैक्टिस के लिए कुछ अमाउंट देना पड़ेगा, बहुत मिनिमल होता है, आप चाहें तो कर सकते हैं एंड उसमें उसी कंपनी के जो रिक्रूटर्स हैं आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वो रिक्रूटर्स आपके साथ मॉक करेंगे, देन आपको प्रिपेयर करके आई मीन आपको बताएंगे कि क्या क्या आपका फीडबैक था, क्या इंप्रूवमेंट एरियाज हैं, क्या आपने गलत किया था, वो आप कर सकते हैं, विच इज अ वेरी गुड वे। तो ये फोर्थ वे था। एंड एक बोनस मेथड है जो बहुत ही सिंपल है, आई थिंक आप ये करते भी होंगे एंड विच इज ऑल्सो वेरी गुड टू यूज और बहुत हैंडी होता है। आजकल आपको यूट्यूब में सारे कंपनीज के इंटरव्यूज के, जो भी किसी का एक्चुअल में इंटरव्यू हुआ है वो सब पोस्ट करते हैं, मोस्टली जो नॉन कंपनीज और एमएनसीज हैं, क्योंकि उनका एक पैटर्न सेट होता है इंटरव्यूज का, राइट। लेट से अमेजोन ले लिया आपने, गूगल ले लिया, इन सारी कंपनीज का एक सेट पैटर्न होता है, वो इसी टाइप के इंटरव्यूज लेते हैं।
और आपको बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स मिल जाएंगे जिन्होंने अपना पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस, सारे क्वेश्चन, सब कुछ पोस्ट किया हुआ है। आप गूगल यूट्यूब पे जाके उनको थरली रीड करिए, थरली सुनिए कि क्या क्या क्वेश्चंस थे, एंड जिन जिनका सिलेक्शन हो गया है वो आपको बता भी देते हैं कि उन्होंने किस वे में आंसर किया था। तो आप उनके आंसर्स में से कुछ टिप्स ले सकते हैं एंड उनको ऑब्वियसली अपने सिनेरियोज में बिल्ड कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा मेथड है जिससे आप अपने इंटरव्यूज में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप ये मेथड्स, 5 में से जो मेथड आपके लिए बेस्ट सूटेबल है, अगर आपको हेल्प करता है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि कौन सा मेथड आपको सबसे बेस्ट लगा। एंड एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी, कोई भी आप मेथड फॉलो करो, एक चीज जरूर करना कि आपको एक डॉक रेडी रखना है। जितने क्वेश्चंस आपको आते हैं आप उन्हें लिखिए एंड क्वेश्चंस के आंसर्स भी फ्रेम करिए। बिकॉज आजकल मोस्टली कंपनीज बिहेवियरल क्वेश्चंस में ज्यादा फोकस करती हैं, और इन क्वेश्चंस को आप ऑन द स्पॉट नहीं बता सकते हैं। बिकॉज इसमें सब में आपको एक सिनेरियो, एक एग्जाम्पल शेयर करना होता है, वो ऑन द स्पॉट नहीं आएगा अगर आपने एक बार भी उसे क्वेश्चन सुना नहीं है, या क्वेश्चन आपने कभी सोचा नहीं है उसके बारे में, तो आपको नहीं आएगा और आप गलत ही करेंगे या उतना अच्छा आंसर नहीं दे पाएंगे। सो आप क्वेश्चंस लिखते जाइए एंड उनके आंसर्स भी फ्रेम करिए, आंसर्स बोल के देखिए क्या वो जस्टिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सो बेस्ट वे राइटिंग का है। कोई भी मेथड आप चूज करें प्रैक्टिस का, आप क्वेश्चंस लिखिए, आंसर्स लिखिए एंड उनको भी प्रैक्टिस करते रहें। सो यही था आज के वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।